पप्पू यादव की गिरफ्तारी को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके पार्टी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार इसका तेज विरोध कर रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फिर से जन अधिकार पार्टी के नेता जुटे हुए हैं भूख हड़ताल करने के लिए। दरअसल उन्होंने 2 दिवसीय भूख हड़ताल रखा है पप्पू यादव की रिहाई के मांग को लेकर। इसके साथ ही आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए पप्पू यादव की रिहाई के मांग के साथ साथ कुछ और मांगे भी हैं जो इस आंदोलन में जोड़ दी गई है। दरअसल आज पप्पू यादव की रिहाई के साथ साथ 4 और मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता 2 दिनों का उपवास रखने जा रहे हैं। इसी क्रम में आइए हम कुछ नेता और प्रवक्ता से बात करके जानते हैं कि ये पूरा प्रकरण क्या है, वो इस भूख हड़ताल को क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। ये आंदोलन जन जन तक पहुंच नहीं पा रहा, लोग इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। शायद सरकार कुछ समझ नहीं है और होगी भी नहीं सरकार को समझ। तूफान आने से पहले आप देखते हैं आसमान शांत होता है। जब समुंदर में लहर उफान उठती है तो समुंदर शांत रहता है। वही आपको दिख रहा होगा कि लोगों का आक्रोश सरकार की जिस तरह से जन विरोधी नीतियां हैं, या सरकार जो खुद हर संकट में छुप छुप करके ट्वीट खेलती है। उनका तो कहना है कि तेजस्वी ट्विटर है। अब कौन ट्विटर बॉय है और किसका नेता ट्विटर है, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर देख लीजिए। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम तो सामान्य लोग। नीतीश कुमार जी के टारगेट में बिहार की जनता नहीं है, बिहार की जनता की परेशानी नहीं है। उनके टारगेट में, नीतीश कुमार के टारगेट में तेजस्वी जी हैं और तेजस्वी जी के टारगेट में नीतीश कुमार। इन दोनों के टारगेट में ना बिहार की 13 करोड़ जनता है, ना आम आवाम, छात्र, नौजवान, ना मजदूर, किसान है। इन दोनों की इशू और इन दोनों के लिए मुद्दा बिहारी और बिहारीपन नहीं है। इन दोनों के लिए मुद्दा इनकी कुर्सी है। इसलिए इन लोगों को लगता होगा मैं चुनौतीपूर्ण इस भूख हड़ताल 48 घंटा 2 दिवसीय के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारी धैर्य और सत्याग्रह की परीक्षा आप लेते रहो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो जन समस्याएं हैं, जो जन मुद्दे हैं, इनको आप देखना पड़ेगा। महंगाई, सरकार आप हो तो जवाबदेही आपकी है। अगर 2025 के चुनाव तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तो आप लोग अपने कंधों पे चुनाव लड़के नीतीश कुमार को जवाब देने का वादा रखते हैं। देखिए, हम 2025 तक ये सरकार नहीं रहेगी, इसकी गारंटी देते हैं आपको। 2025 से पहले सरकार इस 2025 तक नहीं रहेगी नीतीश सरकार, इसकी बात मैं करता हूँ। रही बात आपके सवालों का जवाब, तो जेल का फाटक टूटेगा और पप्पू यादव जी छूटेगा। जनता के जितनी दुआएं हैं पप्पू यादव के प्रति, पप्पू यादव जी का गुनाह इतना है कि हर संकट, हर मुसीबत में पप्पू यादव लोगों की सेवा करते हैं। हर वक्त, चाहे बाढ़ हो, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे कोरोना हो, चाहे दवाई हो, सुई हो, रुई हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर हो, सबकी व्यवस्था पप्पू यादव जी करते हैं। इतने लोगों की दुआएं और इतनी लोगों की आशाएं बेकार नहीं जाएगी। आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक पप्पू यादव जन आंदोलन है, जब तक महंगाई आप खत्म नहीं करोगे, जनता के बीच कान पकड़ के प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगोगे, मुख्यमंत्री जी हर साल बाढ़ नेपाल का बहाना करते हो, आप कभी अधिकारी पर ठिकरा फोड़ते हो। मात्र 55 सेंट से लेकर के 100 मिलीमीटर पानी हो जाती है। पटना का हर मोहल्ला डूब जाता है। आपका बुडको से लेकर के नगर निगम, नगर परिषद से लेकर के नगर विकास, इसका सत्ता पक्ष जवाब देती है। सत्ता पक्ष आपका कहाँ सोया रहता है? सत्ता पक्ष ये कहती है जो पटना शहर है वो पुराना शहर बसाया हुआ है, यहाँ ड्रेनेज की समस्या है, नालियों की समस्या है, इसलिए इसे 100% वाटर लॉगिंग फ्री नहीं बनाया जाता। नीतीश कुमार जी बच्चा थे तभी पटना में थे ना। नीतीश कुमार जी बच्चा थे तो यही तो क्यों नहीं डूबता था? आप इंजीनियर हो ना नीतीश कुमार जी? इंजीनियर है। किस कर्म के फर्जी डिग्री है?
पटना का नक्शा कहाँ गायब है? नगर नाला का नक्शा कहाँ गायब है? क्यों 77 मिलीमीटर पानी होती है तभी पटना डूब जाता है? ये जवाब जनता देगा, पटना के लोग देंगे। अच्छा, इसलिए नीतीश कुमार जी बाढ़ और जल जमाव आपके लिए और आपके अधिकारी पदाधिकारी के लिए आपदा में अवसर और फायदे की जो चीज बना लिए हैं आप, इससे बाहर निकलिए। आपकी हर साजिश और आपका हर आइडिया जो जनता को लुभाने का, ठगने का जो काम करते हैं, हर आदमी समझ गया है। आपको डर नहीं लगता है पप्पू यादव को, आपके नेता को फंसा दिए हैं, आप ऐसे बोलते हैं नीतीश कुमार के बारे में, आपके खिलाफ भी होते हैं कोई 15 साल 20 साल पुराना मुकदमा? हम कानून को और देश के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। मुझे लगा कि 32 साल पहला का पुराना केस, यदि इनके पास वारंट है तब हम गए, न तो नीतीश कुमार नाक रगड़ के रह जाएंगे। पप्पू यादव के लोग और पप्पू यादव को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप फंसा सकते हैं, आप जेल भेज सकते हैं, कानून का हम पालन जरूर करेंगे, लेकिन आप हमें कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, हमें आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, हमारे कदम को आप रोक नहीं सकते हैं। हमारे इच्छा और हमारी जो सपना है, हमारे जो संकल्प हैं, उसको आप डिगा नहीं सकते हैं। हमारा संकल्प और बिहार को खुशहाल और इस पटना को जो जल जमाव से लेकर के बिहार को बाढ़ से मुक्ति से लेकर के महंगाई वाली सरकार को खात्मे से लेकर के और पप्पू यादव की रिहाई से लेकर के वो सभी कानून जो हमारे गरीब ओबीसी एबीसी आदि पिछड़ा दलित सब समुदाय के लोगों को जो सबसे ज़्यादा कुटराघात करती है, चाहे वो आरक्षण के सवाल को लेकर के हो, चाहे नौकरी में आरक्षण के सवाल को लेकर के हो, या शिक्षा में आरक्षण के सवाल को लेकर के हो, हर बिंदुओं पर हम लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और पप्पू यादव जी निश्चित तौर पर आपको न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं। हम परेशान हो सकते हैं इस सत्ता शासन से, लेकिन पराजित नहीं हो सकते। सर, इस पूरे प्रकरण में एक बात ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार और पप्पू यादव के बीच साठगांठ है। पप्पू यादव को यादवों का एक नेता बनाकर तेजस्वी की वोट काटने की साजिश है। इसमें जो तथ्य दिया जाता है वो ये है कि पप्पू यादव को जिस केस में भतीजा का खेल कौन खेलता है? नीतीश कुमार, तेजस्वी की दूसरा कोई? भाजपा को मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कौन कहा? नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की आत्मा? ये सवाल पूछिए ना। वीडियो तो है, ऑडियो तो है। उनका ये कहना है कि पप्पू यादव को जिस केस में फंसाया गया है वो केस ऐसा है कि लाइमलाइट बटोरने के बाद रिहाई मिल जाए, कोई मजबूत केस नहीं है। अरे भैया, नीतीश कुमार आपको पता है 90 से पप्पू यादव जी की संसदीय जीवन है और 3 बार बिहार को किसी की नेताओं के औकात नहीं है, चाहे विरासत वाले या जातिगत वाले नेता हों या धार्मिक उन्माद वाले नेता हैं। है आज के किसी के घर में किसी का पति पत्नी 2 बार एक ही साथ सांसद बना हो? है कोई किसी के घर में नेता जो 3 बार निर्दलीय एमपी बना हो और 1 बार निर्दलीय विधायक बना हो? ये देश और इस राज्य को सौभाग्य प्राप्त है और पप्पू यादव जैसे लीडर हैं और हम सबको सौभाग्य प्राप्त है, इस बिहार और पटना को सौभाग्य प्राप्त है, ये कोसी मधेपुरा के लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि पप्पू यादव जी 3 बार निर्दलीय सांसद, 1 बार निर्दलीय विधायक। इसलिए इनकी सवालों को लेकर के ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों क्या उठाएगा? आप लोग इस आंदोलन को किस मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार इसकी सूद नहीं ले रही है? हमारी 5 सूत्री मांग है, जो कि ये सिर्फ मांग हमारी नहीं है, ये मांग लोगों के लिए है। जन अधिकार आपने हमेशा से सुना होगा कि लोगों के लिए खड़ी रहती है, हर जगह खड़ी रहती है लोगों की परेशानी में। सबसे पहली बात तो है कि आरक्षण जो ख़त्म किया जा रहा है ओबीसी के लिए, उस आरक्षण को आप रहने दीजिए। पहले तो लोगों को आप जाति पाति, हिंदू मुस्लिम हर चीज़ के नाम पे बांट देते हैं, मंदिर मस्जिद हर चीज़ के नाम पे आप लोगों को बांट रहे हैं और उसके बाद आप आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आप किस तरह का बदला ले रहे हैं हम आम लोगों से? हम लोग बहुत इनोसेंट हैं और ये हमारा सरकार से कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे नीतीश कुमार से नहीं है। उनके जो कार्य कर रहे हैं, वो लोगों के साथ जो बदला निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नीतीश या मोदी विरोधी हैं, हम उनके काम के विरोधी हैं। जो वो काम कर रहे हैं वो कोई काम लोगों के हित में नहीं हो रहा है। अभी नल जल योजना के तहत वो गड्ढा खोद दिए हर जगह, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं कि बाढ़ में लोगों की स्थिति क्या हो रही है।
बाहर जहाँ जहाँ आया हुआ है। कुमार तो सर्वेक्षण कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग। जी, आपने सुना होगा कि जब चमकी बुखार भी आया था तो नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से गए थे, हेलीकॉप्टर से बुखार नापने के लिए। तो ऐसा कौन सा हेलीकॉप्टर भारत में बन गया है कि हेलीकॉप्टर से बुखार बच्चों का नीचे नापा जा सकता है? शायद हेलीकॉप्टर से बुखार नापते नापते और हेलीकॉप्टर हवाई सर्वेक्षण करते करते उनकी आंखें खराब हो गई हैं, जो कि एम्स में जाना पड़ा उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराने। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें रांची जाके अपने थोड़ा सा दिमाग का भी इलाज करा लेना चाहिए कि जितनी भी वो योजनाएं ला रहे हैं वो सारी योजना बिल्कुल फेल है। कोई योजना लोगों के हित में नहीं है। आज कोरोना जैसी महामारी में देख लीजिए लोग कितने परेशान हुए हैं। ये इसमें साफ तौर पे सरकार की गलती है। अगर सरकार की व्यवस्था दुरुस्त होती, लोगों में जागरूकता लाए होते, लोग जागरूक क्यों नहीं होते हैं? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोगों को इस तरह से ढील दे दी जाती है। कोरोना के लिए सरकार का कहना है कि एक ऐसी आपदा आई थी जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उसमें जितना किया जा सकता था उतना नीतीश सरकार ने किया है। लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई, ऑक्सीजन पहुँचाया है, बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, नीतीश कुमार का दावा है। जी नहीं, मेदांता को भी खोला गया तो लगातार पप्पू यादव जी उसकी मांग कर रहे थे कि मेदांता को खोलिए और कोरोना हॉस्पिटल को घोषित कीजिए। लेकिन आज भी आप मेदांता में जाके देखिए, मेदांता में सिर्फ वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। इसके अलावा मेदांता में किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। पारस की जहां हम बात करते हैं तो लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे महिलाओं की आवरों लूट ली जाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले का है कि महिला आईसीयू में एडमिट थी, वहां पे उसके साथ गैंग रेप होता है, लेकिन कोई भी कुछ आवाज उठाने वाला नहीं है। केस तो हुआ ना, गैंग रेप हुआ, उसके बाद ये प्रक्रिया है कि केस किया जाए, तो केस किया गया। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई और कौन जेल गया? जब बिहार में ऐसी शासन है कि बिना मतलब का जो 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव जी को 65 दिन से यहाँ पे जेल में रखा हुआ है, तो ये अभी रेप, महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते हैं। अगर आप तुरंत कोई सजा देंगे तब तो जो ये लोग ऐसे लोग मानसिकता वाले लोग हैं जो महिलाओं को रेप करते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उन लोग में सबक मिलेगा कुछ कि नहीं ऐसे नहीं करने देने चाहिए। लेकिन बिहार में कोई भी, बिहार में क्या पूरे भारत में इस तरह की मानसिकता वाले के लिए कोई सजा नहीं बनी है। सजा मिलते मिलते या तो वो लड़की मर जाती है या उसकी शादी हो जाती है, या वो उसके परिजन चुप हो जाते हैं कि रहने दीजिए, बहुत दिनों की बात हो गई, अब आप इस बात को बंद कर दीजिए। तो ये कहाँ की सरकार है? आपने जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं से सुना कि वो इस कार्यक्रम को किस मुस्तैदी से आगे बनाने वाले हैं। पूरे 2 दिन 48 घंटों तक वो भूखे रहने वाले हैं। आप इस आंदोलन और प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आदर्श गौतम, नेक्स्ट जन बिहार से।